तो भारत में चुनाव और पाकिस्तान में तनाव होता है। अक्सर भारत विरोध पर पैदा हुए पाकिस्तान में इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा है। पाक के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का विवादित बयान भी सामने आ गया। हर पाकिस्तानी चाहता है मोदी चुनाव हारे। फवाद चौधरी का बयान, जो मोदी को हराए उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। फवाद ने कहा है ममता, राहुल या केजरीवाल बने प्रधानमंत्री, पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते रखने में भारत का फायदा है। मतलब पाकिस्तान के साथ अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो उसमें भारत का फायदा होगा। मोदी की उग्र विचारधारा को हराना चाहिए। फवाद चौधरी पाकिस्तान के साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री रह चुके हैं, बहुत सारे बयान दिए हैं। पाकिस्तान के भारत के चंद्रयान 2 मिशन को लेकर फेल होने के बाद इन्होंने बहुत कुछ बातें भी कही थी। आजकल किस हालत में हैं पाकिस्तान में ही लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। पहले सुन लेते हैं इन्होंने कहा क्या। कश्मीर हो या हिंदुस्तान के अंदर बाकी जो मुसलमान हो, इस वक्त जिस किस्म की कट्टरपंथी आइडियोलॉजी का सामना कर रहे हैं, जिस किस्म के जुल्म और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वहां की जो बाकी मिनॉरिटीज जिस किस्म की इस वक्त हालात का सामना कर रही हैं, ये बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन में शिकस्त खाएं। और पाकिस्तान में हर शख्स ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी ये शिकस्त खाएं। वहां पे बीजेपी और आरएसएस की जो एक इत्तेहाद है, जो अलायंस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। इस पर हमारे साथ में मेजर जनरल जेकेएस बंसल जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश रिजवी हमारे साथ न्यूज़ रूम से ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव। दानिश, पहला रुख आपका। मैंने वो तस्वीरें देखी थी जब पीटीआई के फवाद चौधरी भागने की कोशिश कर रहे थे अदालत के अंदर, केवल इसलिए कि कहीं आर्मी की तरफ से मौजूद वहां पर लोग उनको पकड़ कर ना ले जाएं। ये उनके अपने मुल्क के हालात हैं, लेकिन वो राय रखते हैं भारत के चुनावों पर। दानिश, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का ये बयान एक बयान नहीं, बिल्कुल एक फितूर है। ओछी हरकतें हैं और सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया हथकंडा है, और वो उसके हथकंडे के पीछे कई वजहें हैं। वजह नंबर 1 कि 370 को जिस तरीके से पीएम मोदी 2019 में ख़त्म किया गया, वो जो उसकी जो टीस है, उसका जो दर्द है, वो अब तक उनको बार बार छिड़कता रहता है। उसके बाद जो जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो उसका जब सर्जिकल स्ट्राइक की उस जो जिसको लेकर लगातार वो बहुत परेशान रहा है। अब जिस तरीके से पीओके में लगातार बगावत बढ़ती जा रही है, तो उसको एक डाइवर्ट करने के माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है, ताकि लोगों का ध्यान पीओके की तरफ से ना होकर हिंदुस्तान की तरफ हो जाए। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि अभी चंद महीने पहले जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान किस तरीके से इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन हुआ था, जबकि यहाँ की आवाम इतने बड़े पैमाने पर वोट कर रही है। और वहाँ यहाँ के चुनाव, जबकि अब यहाँ का आंतरिक मामला है, बजाय अपने मामलों को दुरुस्त करने के, अपने मामलों को तरजीह देने के, इंडिया के मामले में दखलंदाजी देने की बिला वजह और बेतुकी बयानबाजी है, जिसका बयान का कोई मतलब, कोई मायने नहीं। लेकिन हाँ, सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नया उनका एक हथकंडा हो सकता है। इसके अलावा भारत इसको, उनके बयान को ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देना चाहता और ना देना ही चाहिए। ना तवज्जो दे रहा है और नहीं देना चाहिए। मेरे साथ मेजर जनरल जेकेएस बंसल जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। संजीव जी, पहले तो आपकी तरफ ही मेरा सवाल रहेगा। फवाद चौधरी का ये पहला बयान हो ऐसा भी नहीं है, फवाद चौधरी का आखिरी बयान होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी जो कहना चाहते हैं और फवाद चौधरी इसके पीछे जो छुपाना चाहते हैं वो क्या है, वो बताइए। जी जी राजीव जी, देखिए, फवाद चौधरी जैसे जो पाकिस्तान के नेता हैं, ये जाहिर है कि घोर कट्टरतावादी, सांप्रदायिक और भारत विरोधी सोच रखने वाले लोग हैं। भारत विरोधी तो खैर पूरा पाकिस्तान है, पैदा ही हुआ है भारत विरोध पर। और इनकी जो सोच है ये बेहद सांप्रदायिक सोच है, ये कट्टरतावादी सोच है। और इस तरीके के बयान को दे करके कि वो चाहते हैं कि जो दूसरा विपक्षी खेमा है वो सत्ता में आए, क्योंकि वो मुसलमानों को सपोर्ट करता है। और ये जो सरकार है जो है आरएसएस और मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, और आरएसएस जैसा जो संगठन है, ये मुस्लिम विरोधी इत्यादि कह के ये एक अपनी सांप्रदायिक सोच को ही जाहिर करते हैं। जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो सबका साथ, सबका विकास, सबका
विश्वास और सबका प्रयास के विजन के साथ कार्य करता है। भारत में चाहे वो हिंदू अरे आबादी तुम हो, दानिश चाहे से बात मुस्लिम कर रहे हो तो आबादी नीचे इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है? तो अन्य जो सारे जितने भी जो कम्युनिटीज हैं, सभी का सर्वांगीण विकास हो रहा है। लास्ट माइल तक जो है ये जो विकास का जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा रहा है। भारत, नया भारत अब विकसित भारत बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर जिसकी की बात दानिश जी कर रहे थे, उसकी भी टीस है। जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर राज्य पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद भी उत्थान और विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान की जो के द्वारा जो कश्मीर की टेरिटरी है, वहां पर विद्रोह की भावना लोगों के अंदर पैदा हो रही है और लोग जो है सड़कों पे आकर के अब भारत में विलय की मांग करने लगे हैं। तो ये जो सारी जो पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, उससे भी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के यानी लिए, माइंड जनता भारत का के ध्यान अपनी डाइवर्ट करने के लिए और माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन इश्यूज से जिनको लेकर पाकिस्तान परेशान है, इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। खैर, हम फवाद चौधरी को और भी समझेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है? उनका यह कहना है कि भारत का लोकतंत्र मैच्योर है। और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरी लाइन में पूरा नटशेल में सारी बात कह दी कि जिस पद पर वो बैठे हैं वो पद इस बात की डिमांड नहीं करता कि ऐसे सारे बयानों का वो जवाब देते रहें। भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर है। चलिए आइए, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी अक्सर जो बयान देते रहते हैं उसके पीछे मकसद क्या है उसे भी आपको बता देते हैं। इससे आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, वहां से जो कुछ भी हो रहा है, उसकी वजह क्या है, फवाद के बयान के मायने क्या हैं। भारत में चुनाव है, पाकिस्तान में पब्लिसिटी की चाहत चाहिए, तो आपको ये सब करना होगा। मोदी की हार, 370 और बालाकोट का दर्द उनके दिलों में अभी भी ताज़ा है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री मोदी की हार के बारे में बोलते रहते हैं। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना भी ऐसे प्रचार और ऐसे बयानों का एक उद्देश्य हो सकता है। चंद्रयान 2 की असफलता का मजाक इन्हीं फवाद चौधरी ने उड़ाया था, वो जिनके यहाँ सुपार्को नाम की एक ऐसी संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करती है, लेकिन वो करती क्या है ये ना पाकिस्तानियों को पता है और ना ही नेताओं को। लिहाजा भारत के असफल मिशन के बारे में बयान देने वाले यही फवाद चौधरी हैं जो अपनी सेना से डर के अदालत के अंदर इतनी तेज भागते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ओलंपिक में भेज दिया होता तो शायद एक मेडल पाकिस्तान को मिल गया होता। वहीं हिंदुस्तान में चुनाव नतीजे से पहले पाकिस्तान में तनाव भी है। पाकिस्तान के नेताओं और आवाम में मोदी का एक भय दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने तक की वहां पर बात शुरू हो गई है। भारत में चुनाव को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त चर्चा है। पीओके को लेकर पाकिस्तान डरने लगा है। मोदी जीते जी तो पीओके को लेकर होगा बड़ा एक्शन। मोदी जीत गए इन चुनावों में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी वो हिस्सा जो भारत का है, जहां पर पाकिस्तान जुल्म करता है, उसको लेकर एक बड़ा एक्शन जल्दी सामने आ सकता है। मेजर जनरल जेके बंसल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल बंसल, फवाद चौधरी का बयान हम किनारे रख देते हैं, इसमें अब्दुल बासित का भी बयान जोड़ देते हैं कल का, जिसमें अब्दुल बासित ने कहा था कि भारत करतारपुर कॉरिडोर के बदले कश्मीर की अदला बदली कर ले और खालिस्तानियों को, जो सिख हैं, उन्हें खालिस्तान के हक में आना चाहिए, पाकिस्तान इसकी मदद करेगा। और अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मोदी का हारना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। किस तरीके के मायने आप समझते हैं? राजीव जी नमस्कार।
देखिए, भारत जो है जब स्ट्रोंग होता है तो पाकिस्तान को खतरा हो जाता है, और भारत अब स्ट्रोंग है। भारत इतना स्ट्रोंग है कि जब भी कोई वहां से अटैक हुआ टेररिस्ट, तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिया गया है, इसको सबको पता है। और अभी जो हालात हैं पीओके के अंदर में, वहाँ की जो आवाम है बहुत अभी एजिटेशन कर रही है, और वहाँ के मुस्तबा जो लीडर हैं उन्होंने भी अपना, जो एसीसी के लीडर हैं उन्होंने अपना बयान दिया है कि हमको जुर्म किया जाता है, हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं वो सारे ले लिए जाते हैं और हमको कुछ नहीं दिया जाता। अभी 23 बिलियन जो पाकिस्तानी रुपीस हैं उसका एक पैकेज का करार किया था, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो इस समय जो उनके अंदर में 2-3 तरह के टेंशन है, वो टेंशन ये है तो उनको ये है कि पीओके उनके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, जो वो पहले अपने टेररिस्ट वहाँ भेजते थे जैसे मोहम्मद वगैरह, वो खत्म हो गए हैं। और तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2020 से अभी तक करीब 20 टेररिस्ट मारे गए हैं। हालांकि वो टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर उन्होंने आपस में एक दूसरे को मारा है, लेकिन उन्होंने ब्लेम किया है इंडिया को। तो उनको ये खतरा सपने में भी ये आता है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है, और इंडिया का स्ट्रांग होना जो है उनको डर लगता है। हालांकि इंडिया हमेशा जो है अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। जो बीजेपी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर में ये समझना चाहिए कि 1999 में जो वाजपेयी वहां पे गए थे, उन्होंने लाहौर एग्रीमेंट हुआ, और लाहौर एग्रीमेंट के बाद में बिट्रेयल किया, कारगिल हो गया। जिस चीज को अभी 28 मई को जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारी तरफ से ब्रीच हुआ है और हमारी गलती थी, इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया। दूसरा जो है, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो 2014 में जब उन्होंने शपथ ली थी, उस समय नवाज शरीफ को बुलाया था अच्छे रिश्ते करने के लिए। फिर 2015 में दिसंबर में 25 दिसंबर को लाहौर गए और उसको मित्रता का हाथ और जेस्चर दिखाया। और जबकि 2 जनवरी 2016 में जो है उन्होंने जो ये पठानकोट और उरी जैसे कांड कर दिए हैं, तो इन चीजों को देखते हुए फिर जब स्ट्राइक हुई उनके ऊपर, तो उनको तब पता लगा कि अभी वो पहले वाला भारत नहीं है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग जो भारत है, क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान की तरफ से आ रहे बयान ये साफ करते हैं कि आएगा तो मोदी ही, जिस तरीके की बीजेपी ने कैंपेन चला रखी है? क्योंकि फवाद को दिक्कत केवल प्रधानमंत्री मोदी के आने से है। देखिए, उनको दिक्कत तो मैंने बताया ना कि उनको घबराहट है उनके मन में। उनको सबसे बड़ी घबराहट तो है कि पीओके चला जाएगा उनके पास से, फिर जो उनके जो टेररिस्ट हैं वो टेररिज्म नहीं कर पाएंगे। और उनके भी वहां पे जो मीडिया चला रहा है, मीडिया यही चला रहा है कि पाकिस्तान का ये मीडिया है, कह रहा है कि बीजेपी की 377 आएंगी और प्राइम मिनिस्टर मोदी आएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो वहाँ की आवाम है उनके बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं। वो कहते हैं हमको भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा ही एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए। खैर, ये तुलना तो बड़े लंबे समय से सर चल रही है वहां पर कि उनको भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो देश में पैसा उगा कर विदेशों में अपने घर ना बनवाए। चलिए पाकिस्तान को भी समझ लेते हैं। 10 साल में कितने प्रधानमंत्री बदले, ये सब हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। भारत पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नवाज शरीफ आप देख रहे हैं इस वक्त, शाहिद अब्बासी, वहाँ के इमरान खान, शहबाज शरीफ, यानी भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी अगर रहे तो पाकिस्तान की तरफ से कितने प्रधानमंत्रियों के चेहरे आ गए। यह बताता है कि वहां पर सत्ता पर कब्जा करने के बाद लूट खसोट की जो वहां पर एक रेलगाड़ी चल निकलती है और सारा पैसा अपने घरों को विदेशों में घर बनाने में लगा दिया जाता है, उसको चलते हालात बुरे हैं। पीओके को लेकर भी अब इस वक्त की बड़ी खबर भी बता देते हैं। चीन ने पीओके में रडार सिस्टम लगा दिया है। चीन ने पीओके में तैनात की हैं कई तोपें। पाकिस्तान की मदद कर रहा है चीन, और चीन की यह शातिराना चाल है। चीन की हमेशा कोशिश रही कि 2 फ्रंट पर भारत को घेर सके। हालांकि चीन के राष्ट्रपति और चीन का एस्टेब्लिशमेंट हमेशा बिजनेस के लिए भारत का मुंह ताकता रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के मदद और पाकिस्तान के जरिए भारत को परेशान करने की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। चीन के मसले पर भी संजीव जी आपसे जवाब चाहेंगे। पहला तो ये, क्या चीन चाहता है कि पाकिस्तान के जरिए भारत सीमा के मुद्दे, आतंकवाद इसमें उलझा रहे और चीन जो कर रहा है वो करता रहे, लिहाजा चीन इस तरीके से पाकिस्तान की मदद कर रहा है? दूसरा, लगातार आ रहे बयान, जिसमें नवाज शरीफ का भी बयान अगर जोड़ लें, जिनका ये कहना है कि 1999 में हमने भारत को धोखा दिया था, ये बयान और वर्तमान हालात
क्या इशारा देते हैं, किस तरह की ये हलचल है, क्या एंटीसिपेट किया जा रहा है पाकिस्तान और चीन में? देखिए राजीव जी, चाइना की जो मंशा है वो भारत को घेर के रखने की, भारत के ऊपर दबाव बना के रखने की है, ताकि भारत एक वैश्विक स्तर पर एक बड़ी महाशक्ति के रूप में जो भारत का उभार हो रहा है उसे रोका जाए। और चाइना भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से और पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र जो कि लगातार वो अपने आप को चाइना को गिरवी रखता जा रहा है, उसकी टेरिटरी का इस्तेमाल करते हुए चाइना भारत पे भारी दबाव बनाना चाहता है। चाइना ने अपने जो औपनिवेशिक उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है उसको पीओके से उसको कर दिया है, ताकि पीओके में भी चाइना अपनी प्रेजेंस को बना सके और उस माध्यम से भारत को वो घेर पाए। और जाहिर है कि भारत इसका घोर विरोध करता है। भारत ने यदि कभी बीआरआई जैसे इनिशिएटिव में कोई किसी तरीके का पार्टिसिपेशन नहीं किया है तो इसका बहुत स्पष्ट कारण यह है कि भारत की अनुमति के बिना भारत की जो टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पर चाइना ने अपने प्रोजेक्ट चलाए। और अब तो जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट बता रहे हैं, वहां पर अपने वो मिलिट्री को रडार वगैरह भी वो लगा रहा है। तो चाइना की जो साजिशें हैं वो नॉर्दर्न फ्रंट पे तो है ही, वेस्टर्न फ्रंट पर भी पाकिस्तान की टेरिटरी के माध्यम से रची जा रही हैं, जिसको कि लेकर के भारत का जो पूरा रक्षा तंत्र है, भारत का जो पूरी लीडरशिप है, चाहे वो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप, सभी इसके लिए तैयार है। हम टू फ्रंट वार की स्थिति को भी डील करने के लिए पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और चाइना और पाकिस्तान मिलकर के भी यदि भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे तो भारत उसके ऊपर विजय हासिल करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक जी 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 बोले सर। जहां तक आपने जो दूसरा प्रश्न किया है, जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर की जो पूरी टेरिटरी है वो भारत की टेरिटरी है। वहां पे जो लोग हैं वो भारतीय हैं और वहां पर लोगों के ऊपर दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस बात का अवश्य एक दबाव है कि भारत की जो वर्तमान सरकार है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के बेहद गंभीर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सरकार गंभीर है। और जो अभी भारत की लीडरशिप की तरफ से जो बयान जारी किए जाते हैं, जिस तरीके के यानी दोनों ही मुल्क इस बात को लेकर आशंकित हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट होती है तो उनके लिए केक वॉक तो किसी तरीके से नहीं होने वाला। उनको अब कई मुद्दों पर, कई चीज़ों पर उन्हें अपने पैर पीछे खींचने होंगे और उसी को लेकर सारी तैयारी है। उधर बड़ी खबर यह है कि आतंक परस्त पाकिस्तान की कट्टरता फिर बेनकाब हुई है। पाकिस्तान में आतंकियों ने गर्ल्स स्कूल में आग लगा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों ने आतंक किया। आतंकियों ने केरोसिन डालकर लड़कियों के स्कूल में आग लगा दी। आग लगने से स्कूल का फर्नीचर, कंप्यूटर और किताबें जलकर राख हो गए। पिछले एक महीने में 3 लड़कियों के स्कूलों को यह निशाना बनाया गया है। मई महीने की शुरुआत में 2 स्कूलों में बमबारी की गई थी। उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी का गढ़ बताया जा रहा है। यानी पाकिस्तान में जो हालात है वहां पर वो जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल रहेंगे। एजुकेशन को आने नहीं देंगे। दानिश विस्तार से बताएं। खैबर पख्तून के वजीरिस्तान में जिस तरीके से टीटीपी के आतंकियों का लगातार बोलबाला है उसकी एक बानगी की खबर है। पिछले एक महीने में आप देखिए कि दो बार लड़कियों के स्कूल पर बमबारी हुई है और इस बार लड़कियों के स्कूल में आग लगा दी गई। मतलब यह है कि शिक्षा से दूर रखना, अशिक्षा ही रखना, जाहिल रखना, ये उनका मेन मकसद है, जो कि अपने फिलहाल वो मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल अतिशयोक्त नहीं होना चाहिए। जिस तरीके की वहाँ की प्रशासन और शासन दोनों लाचार है, ये उसका एक मात्र मिसाल है। लगातार वहाँ पर पिछले एक महीने से लगातार जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, लड़कियों को स्कूल जाने से रोक रहे हैं, उसके बाद जब इससे भी पेड़ नहीं भरता तो आग लगा दे रहे हैं, टीचरों को मार रहे हैं और जो स्कूल के प्रबंधक है उनको न जाने किस जगह पे लेके जा रहे हैं, जिसका अब तक बहुत से लोगों का सुराग नहीं लगा है। तो ये जो आतंक जो पाला था वो उसका धीरे धीरे वो खामियाजा अब उठाता ही जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि लगातार वहां पर अशिक्षा के लोगों का दर बढ़ता जा रहा है। आपको एक
एक महीने पहले हम या आपने एक डिबेट की थी, उस डिबेट में हमने बताया था कि तकरीबन 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर स्कूल जाने से कासिर है, मतलब स्कूल नहीं जा पा रहे हैं वहां की सरकार की वजह से, वहां की सरकार की बड़ी लापरवाही बात की वजह ये से। भी है दानिश कि इससे मतलब ही नहीं है शायद एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के, और फिर यही हालत होनी है। मेजर जनरल बंसल, टीटीपी आखिर चाहता क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान उसे आतंकवादी कहता है, टीटीपी कहता है कि यहाँ उसका रूल चलता है, खैबर पख्तूनख्वा में वो पाकिस्तानी आर्मी से टक्कर लेता है और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों को भी आग लगाता है। देखिए, जो टीटीपी है, ये जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने इसको जो पाकिस्तान नहीं पाला था, जो हिलरी क्लिंटन थी विदेश मंत्री अमेरिका की, उन्होंने पाकिस्तान को सावधान किया था कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालेंगे तो ये मत सोचिए कि वो पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। तो वही टीटीपी अब पाकिस्तान के लिए सरदर्द और उनको ही सता रही है। तो जो आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो इस तरह से जो एक हब है जो टेररिस्ट का, या जो पाकिस्तान की जो सारी जमीन है वो टेररिस्ट से ही भरी पड़ी। तो टीटीपी, उसमें भी बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। अभी टीटीपी अपना अलग से ग्रुप है, वो उसको जो है उधर से तालिबान भी सपोर्ट करता है। चलिए, जैसा आपने कहा था कि सांप को पालेंगे तो सांप आपको काटेगा भी, सांप काट रहा है और लगातार काट रहा है। पाकिस्तानी सेना और इन टीटीपी के आतंकवादियों के बीच एक मुठभेड़ की भी खबर है, और अलग अलग मुठभेड़ जो कुछ एक मुठभेड़ हुई है जहां टीटीपी के 23 आतंकवादी मारे गए हैं। भीषण गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 सैनिक भी इस दौरान मारे गए। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक भी बरामद हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये मुठभेड़ अब भी जारी है, जहां पर कुल 28 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जिसमें 5 सैनिक और 23 आतंकवादी हैं। संजीव जी, आतंक पाकिस्तान को डस रहा है, खा रहा है, लेकिन वो अब भी गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में उलझा हुआ है। नवाज शरीफ के बारे में जो सवाल पूछा था उसके बारे में क्विकली मैं एक जवाब देना चाहता हूं। जी। नवाज शरीफ का जो बयान था वो बिल्कुल उन्होंने सटीक बयान दिया है। जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत भारी गलती कर दी, और नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय की जो पाकिस्तान की नवाज शरीफ की सरकार थी उनको भी धोखा दिया, और जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया। तो ये नवाज शरीफ का जो बयान है बिल्कुल सटीक है। पाकिस्तान को इससे कुछ लेसन लर्न करने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान वो लेसन लर्न करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन संजीव जी, क्यों दिया बयान? मैं ये जानना चाहता हूं, आप मुझे समझाएं, क्या जरूरत आ पड़ी? अब तक तो कोई बयान नहीं दे रहे थे। क्या वो चाहते हैं दुनिया में ये दिखाना कि हम तो भारत के लिए सामने झुकने को तैयार हैं, भारत हमारी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा, भारत हमारी मदद नहीं कर रहा? क्या इस बयान को इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं? देखिए, नवाज शरीफ ये बयान जब एक ऐसे समय पे दे रहे थे जबकि उन्होंने पाकिस्तान की जो उनकी जो पार्टी है उसके मुखिया का पदभार ग्रहण किया है, और वो इस बयान को दे करके इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उनके विरुद्ध इतिहास में, पिछले समय में कैसी साजिशें रची गई, उनकी सरकार को कैसे अपदस्थ किया गया, जनरल मुशर्रफ ने उनको कैसे धोखा दिया, और इस पूरी प्रक्रिया में जो उनकी सरकार की छवि को किस तरीके से गिराने की पूरी साजिश रची गई, यहाँ तक कि उनको मारने तक की साजिश रची गई। जब कोलंबो से उनका प्लेन आ रहा था तो उसको उतरने न दिया जाना भी एक साजिश का हिस्सा था। तो वो अपने आप की जो लीडरशिप वो जो टेक ओवर कर रहे हैं, तो उसमें वो अपने आने वाले चैलेंजेस को भी बता रहे हैं। और यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि नवाज शरीफ भले से आज सत्ता में है, उनके भाई प्रधानमंत्री हैं और वो एक सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है वो पाकिस्तान के लोकतंत्र के लिए आज भी। लेकिन सर एक बात ये भी यहाँ से झलकती है कि पाकिस्तान को अब अपने हालात बदलने के लिए तिजारत की जरूरत है। पाकिस्तान में आर्मी को बैकडोर भेजने के लिए नवाज शरीफ के ऐसे बयानों की भी जरूरत है जिसमें इन सब का जिम्मेदार आर्मी को ठहराया जाए और दुनिया में खुद को पाक साफ बताया जाए। हालांकि पाकिस्तान की ज्यादा जरूरत पैसा और तिजारत है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना एनालिसिस सामने रखा और चर्चा में अपनी बात दर्शकों के सामने स्पष्ट की। फिलहाल बढ़ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, जल्द हाजिर होते हैं।